जय श्री कृष्णा मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है। प्रत्येक मनुष्य के मन में यही प्रश्न उठता रहता है कि जो व्यक्ति पुण्य का काम करता है सिर्फ वही व्यक्ति स्वर्ग में जाता है तथा जो लोग पाप करते हैं उन्हें नर्क में जाना पड़ता है। मित्रों, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि स्वर्ग जाने के योग्य कौन सा इंसान है और वह कौन सा कार्य है जिसको करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। चलिए मित्रों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 4 व्यक्ति रहते थे और उन चारों के अलग अलग अपने विचार थे। इन चारों में पहला राजा था, दूसरा ब्राह्मण था, तीसरा व्यापारी था तथा चौथा मजदूर था। न जाने कैसे संयोग, बस इन चारों की मृत्यु एक साथ हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात यमराज के दूत इन चारों को लेने के लिए धरती पर आ जाते हैं। दूतों ने उन चारों को यमराज के दरबार में पहुंचा दिया। दरबार में पहुंचते ही चारों आपस में सोचने लगे कि कौन नर्क में जाने का और कौन स्वर्ग में जाने का असली हकदार है। सबसे पहले राजा बोला, मैं तो स्वर्ग में जाने का असली हकदार हूं, क्योंकि मैंने तो प्रजा की खूब सेवा की है और अपने प्रजा की रक्षा भी की। हमारे राज्य में हमारे नाम की खूब चर्चा होती थी, क्योंकि हमने कभी भी भिक्षकों को अपने दरबार से खाली हाथ नहीं लौटने दिया। हमने भिक्षकों को खूब दान दिया, जिससे वह मुझे आशीर्वाद दें और हमें पुण्य मिले। हमने अपनी प्रजा के लिए घर बनवाया, जिससे वह शांतिपूर्वक राज्य में रह सके। हमारे राज्य में हमारे नाम की चारों तरफ खूब चर्चा होती है। हमने अपने राज्य के लोगों को खाने के लिए, अन्न पहनने के लिए कपड़े दिए। इसलिए मेरे किए गए कार्य और लोगों के आशीर्वाद से लगता है यमराज मुझे स्वर्ग में अवश्य भेजेंगे। इन सब बातों को सुनकर व्यापारी बोला, मैंने भी पृथ्वी लोक पर खूब धन कमाया है और अपने धन का आधा हिस्सा गरीबों को दान दिया है। हमने लाखों गरीबों को खाने के लिए अन्न भी दिया है, इसलिए यमराज हमें स्वर्ग में अवश्य ही भेजेंगे। व्यापारी की इन सब बातों को सुनकर ब्राह्मण बोला, मैंने भी लाखों लोगों का अंतिम संस्कार किया है और उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी की। ब्राह्मण ने कहा, स्वर्ग में जाने के लिए पूजा पाठ करना भी आवश्यक है। हमने तो जीवन भर पूजा पाठ किया है, इसलिए मैं स्वर्ग में जाने का असली हकदार हूं। मैंने लाखों लोगों का विवाह भी संपन्न कराया है। इस तरह से तीनों अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं। फिर तीनों ने उस मजदूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या फिर इसकी पूरी जिंदगी मजदूरी करने में ही चली गई? इन तीनों व्यक्तियों की बातों को सुनकर मजदूर चुप रहता है। वह तीनों व्यक्ति अपनी प्रशंसा करने में जुटे थे। तभी यमराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में पहुंचते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी पुस्तक थी, जिसमें उन सभी के कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ था। यमराज अपनी सवारी से उतरते हैं और अपने आसन पर बैठ जाते हैं। फिर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस पुस्तक में देखकर एक व्यक्ति को आगे बुलाओ। तो चित्रगुप्त ने ब्राह्मण को आगे बुलाया। यमराज ब्राह्मण से पूछते हैं, तुमने अपनी जिंदगी में कौन सा पुण्य किया है? तो ब्राह्मण कहता है, हमने बहुत सारे लोगों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया है। कहा, हमारे दिन का आरंभ पूजा से और अंत भी पूजा से होता था। हमने अपने जीवन में करोड़ों लोगों का विवाह भी संपन्न कराया। चित्रगुप्त ने ब्राह्मण की बातों को सुनकर कहा, यह सत्य है। तुमने अपने जीवन में लाखों लोगों का अंतिम संस्कार किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी किया, परंतु तुमने यह सब कुछ निस्वार्थ भाव से नहीं किया। तुमने यह सब कुछ धन की लालच के लिए किया। तुम जो भी काम करते थे धन के लिए ही करते थे, इसलिए तुम स्वर्ग जाने के असली हकदार नहीं हो। चित्रगुप्त की इन सब बातों को सुनकर ब्राह्मण पीछे हट गया। उसके बाद यमराज ने राजा को बुलाया। फिर चित्रगुप्त ने कहा, तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छा कर्म किया है? तब राजा ने बोला, मैंने अपने जीवन में अपनी प्रजा के लिए बहुत दान पुण्य किया है। हमने अपनी प्रजा को रहने के लिए मकान दिए, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र भी दिए। कहा, हमारे दरबार में जो भी आता था उसका बहुत ही मान सम्मान से स्वागत किया जाता था। हमने किसी भी भिक्षक को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। हमसे जो हो सका हमने दान दिया, इसलिए हमारी प्रजा हमसे बहुत प्रसन्न थी। इन सब बातों को बोलने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और बोले, तुमने जो कुछ भी कहा यह सब सत्य है,
परंतु तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई सारे युद्ध लड़े, जिसमें लाखों सैनिकों की मृत्यु हो गई। इन सब की मृत्यु का कारण तुम हो। तुम्हारे कारण ही लाखों परिवारों का घर उजड़ गया है। युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों की हाय तुम पर लगी। उनके परिवार में रहने वाले बच्चों को अनाथ तुमने ही किया है। लाखों स्त्रियों को विधवा तुमने ही किया है। उनकी मां की गोद को भी सूना करने वाले तुम ही हो। चित्रगुप्त आगे कहते हैं, तुमने लाखों सैनिकों के परिवार के लिए बहुत कुछ दान किया है, लेकिन युद्ध लड़ने से अच्छा था कि तुम पड़ोसी राज्य से मित्रता करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाते। इससे भी तुम्हारे राज्य का विस्तार होता। तुमने अपनी प्रजा को सुख दिया, लेकिन सैनिकों को दुख पहुंचाया, इसलिए तुम स्वर्ग जाने की योग्य नहीं हो। देवदास ने जब यह बात राजा को बताई, तब राजा चुपचाप पीछे चले जाते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी को बुलाया और कहा कि आपने धरती पर कौन सा अच्छा कर्म किया है। तब व्यापारी कहता है, हमने अपने जीवन में जितना धन कमाया है उसका आधा भाग गरीबों को दान दिया। हमने अनाथ बच्चों को रहने के लिए मकान बनवाया, गरीबों को खाने के लिए भोजन दिया, रहने के लिए मकान बनवाया, मंदिरों का निर्माण भी करवाया। यह सब कहने के बाद व्यापारी कहता है, यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। चित्रगुप्त व्यापारी की बातों को सुनने के बाद अपनी पुस्तक को खोलते हैं और कहते हैं, जो कुछ भी तुमने कहा यह सब सत्य है, परंतु तुमने अपने जीवन में जो भी धन कमाया है यह सब धन गरीबों से ठग कर कमाया है। तुमने वस्तुओं को असली दाम में ना बेचकर गरीबों से ज्यादा पैसे लिए। तुमने वस्तुओं में मिलावट करके बेचा है, जिससे कई मासूमों की मृत्यु भी हुई है। तुमने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए गलत तरीके को अपनाया है। तुम्हारे व्यापार के रास्ते में जो भी व्यापारी आता था उसको तुमने गलत रास्ता दिखाया। तुमने गरीबों की मेहनत का पैसा खाया है, जिसकी वजह से तुमको गरीबों की बद्दुआ लगी। तुमने धरती लोक में जितने भी अच्छे कर्म किए वह शून्य हो गए। इसकी वजह से ही तुम्हें स्वर्ग में नहीं बल्कि नर्क में जगह मिलेगी। देवनायक की बातों को सुनकर व्यापारी पीछे हट जाता है। अब सिर्फ मजदूर बचा और वह सोचने लगा कि हमने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया। हमने तो कभी किसी को दान दिया ही नहीं और न कभी पूजा पाठ की। मैंने तो अपने जीवन में सिर्फ अपने परिवार का देखभाल किया है और अपने माता पिता की सेवा की। इसके अलावा मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो फिर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसी हो सकती है? गरीब मजदूर इन सब बातों को सोच ही रहा था। तभी चित्रगुप्त ने उस गरीब मजदूर को बुलाया, कहा, तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छा कर्म किया है? तब गरीब मजदूर कहता है, मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। मैंने तो अपने जीवन में सिर्फ अपने परिवार का ही देखभाल किया। मैं ना तो कभी मंदिर गया और ना ही कभी पूजा पाठ की। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं गरीबों को दान दे सकूं। मैं जितना धन कमाता था उसी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मेरे पास उतना धन बचता ही नहीं था कि गरीबों को दान दे सकूं। इन सब बातों को सुनकर देवदास अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, तुम ध्यान से सोचकर बताओ, क्या तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य का काम किया है? तब मजदूर आदमी अपने जीवन चक्र को याद करने लगता है। तब उसे याद आता है, जब एक दिन वह मजदूरी करके वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी। उस बूढ़ी औरत ने मजदूर से खाने के लिए पैसे मांगे। मजदूर ने उस दिन जितना भी धन कमाया था उस बूढ़ी औरत को दे दिया। उस रात हमारे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ा। गरीब की इन सब बातों को सुनकर यमराज और चित्रगुप्त ने उस गरीब मजदूर को स्वर्ग ले गए और कहा, वास्तव में तुम ही स्वर्ग जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने गरीबों की निस्वार्थ भाव से सेवा की। जीवन में एक छोटा से छोटा काम भी आपके सारे पाप को नष्ट कर देता है। यमराज कहते हैं, अगर मनुष्य अपने जीवन में कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करता है तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। इसीलिए जीवन में किसी भी काम को करने के लिए अच्छे विचार होना बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य अपने जीवन में गलत तरीके से धन कमाता है और उस धन को दान भी देता है तो धन से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह से मनुष्य अवश्य ही नरक का भागीदार बनेगा। इन सब बातों को यमराज ने उन तीनों व्यक्तियों को बताया। यह सब कहने के बाद यमराज ने दूतों से राजा ब्राह्मण और व्यापारी को नरक में डालने के लिए कहा।
वहीं उस गरीब मजदूर को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को निस्वार्थ भाव से किया हो। भले ही उसने अपने जीवन में दान पुण्य ना किया हो, परंतु वह जिस लायक हो उस कार्य को करें, वही उसके जीवन में मुक्ति का रास्ता तय करता है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।